नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन है कि रमजान का महीना हो और बैतुल मुकद्दस से तशद्दुद की इतलात न आए। इस बार भी लैलतुल कदर इसराइली पुलिस और मस्जिद अक्सा में इबादत के ख्वाहिशमंद हजारों फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों में बीत गई। गुज़श्ता 10 रोज से होने वाले हंगामों में 500 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। ज्यादातर जमा साल हैं, मगर इनमें 15 वर्ष से कम उम्र के 29 बच्चे भी शामिल हैं। जो सैकड़ों फलस्तीनी गिरफ्तार हुए हैं, इनमें भी कम से कम 10 बच्चे हैं। जख्मियों को उठाने वाली एम्बुलेंसों को भी इसराइली पुलिस ने बार बार रोका और तिब्बी इमदाद देने वाले एक आर्जी क्लिनिक को भी नुकसान पहुंचाया। हमास की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पे सैकड़ों रॉकेट फायर किए गए। तहम इसराइल के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की वजह से चंद ही इसराइल में गिरे, जिससे पूरे इसराइल में खौफो हिरास फैल गया और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसराइल ने बमबारी करते हुए दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद किया, लेकिन बैतुल मुकद्दस का कब्जा छुड़ाने में नाकाम रहे। हंगामे इतने शदीद हैं कि रूस समेत कई ममालिक फौरन तशद्दुद रोकने के बयानात दे रहे हैं। ताज़ा झगड़ा तब शुरू हुआ जब यरूशलेम की एक जिला अदालत ने गुज़श्ता माह हुक्म सादर किया कि मशरकी यरूशलेम के कदीम मोहल्ले शेख जराह में तकरीबन 70 बरस से आबाद 6 फलस्तीनी पनाह गज़ीन 1 मई तक घर खाली कर दे, ताकि इनमें यहूदी आबादकारों को बसाया जा सके। 7 दीगर खानदानों को घर खाली करने के लिए 1 अगस्त तक मोहलत दी गई है। इस हुक्म पर अमल दरामद के नतीजे में 17 बच्चे समेत 58 फलस्तीनी छत से महरूम हो जाएंगे। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि 1973 में वजीर आजम गोल्डा मायर की काबीना के इस फैसले के मुताबिक है, जिसके तहत मकबूजा यरूशलेम में 90% अरब आबादी को मरहलावार बेदखल करके शहर में आबादी का तनासुब 70-30 करना है, यानी 70% यहूदी और 30% फलस्तीनी अरब। फलस्तीनी मशरकी यरूशलेम को मुस्तकबिल की रियासत का दारुल हुकूमत समझते हैं, जबकि इसराइल पूरे यरूशलेम का दावेदार है। चुनाचा 1967 में फौजी कब्जे के बाद यरूशलेम की आबादी का तनासुब बदलने के लिए अब तक 2 लाख यहूदी बसाए जा चुके हैं। 1,40,000 फलस्तीनियों को तरह तरह के कानूनी हेलों के जरिए बाहर धकेला जा चुका है और शहर में इनके दोबारा बसने पर कानूनी पाबंदी है। गुज़श्ता बरस मशरकी यरूशलेम में यहूदियों के लिए मजीद 4,500 नए घर तमीर किए गए। इसी अरसे में पुराने शहर में 105 घरों समेत 170 फलस्तीनी अमलाक मुनहद्दम की गई। यूं मजीद 385 फलस्तीनी बेघर हो गए। अप्रैल के वस्त में नई बेदखली का माहौल बनाने के लिए कट्टर कौम परस्त यहूदी ग्रोहों ने पुराने शहर में गश्त शुरू कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में फलस्तीनी बाशिंदों को तशद्दुद का निशाना बनाया, ताकि खौफो हिरास की फिजा में अगले मरहले की राह हमवार हो सके। 1 मई को इसराइली पुलिस के पहरे में शेख जरा मोहल्ले के 6 घरों से फलस्तीनी खानदानों को बाहर निकालकर इनका सामान फेंक दिया गया और इन घरों को इन यहूदियों के हवाले कर दिया गया, जो गुज़श्ता बरस अमेरिका से यहाँ मुस्तकिल आबाद होने की नीयत से पहुँचे हैं। जब एक फलस्तीनी लड़की अपने ही घर में घुसने वाले यहूदी आबादकार पर चीखी कि तुम्हें क्या हक है हमारे बाहर निकालने का, इस आबादकार ने जवाब दिया, अगर मैं कब्जा ना करता तो कोई और कर लेता। अगरचा बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत फौज के ज़ेरे इंतजामिया मकबूजा इलाकों में काबिज ताकत का अदालती निज़ाम लागू नहीं हो सकता, मगर इसराइल पर 7 खून माफ है। सुप्रीम कोर्ट तक ये असूल तस्लीम कर चुकी है कि यरूशलेम मकबूजा इलाका नहीं बल्कि इसराइल का कानूनी हिस्सा है, लिहाजा यहाँ भी रियासती कवानीन की अमलदारी होगी। गुज़श्ता माह की 27 तारीख को इंसानी हकूक की सरकर्दा तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की मरहलावार नस्लकश पॉलिसियों पर पहली बार 213 सफ़हात की एक तफसीली रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में ये नतीजा अक्स किया गया कि पिछले 73 वर्ष में इसराइल अपनी सलामती के नाम पर जितनी भी पॉलिसियों पर अमल पेरा है, इनका ताल्लुक सलामती से कम और नस्ल परस्ताना तर्ज अमल अपना कर एक पूरी कौम का मुहासरा करके बेदखल करने की कोशिशों से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पॉलिसी 4 सतूनों पर खड़ी है: किरदार कशी, सियासी और समाजी अलहदगी, मुसलसल दबाव और बेदखली। इस पॉलिसी की कामयाबी के लिए कसीर समती इकदामात मुसलसल हैं, यानी जमीनी हकाइक बदलने के लिए आबादकारी का अमल तेज तर किया जाए, पुरानी आबादी को कानून की आड़ में घरों से बेदखल किया जाए, जरी अराजी को हर कानूनी हेले बहाने से हड़प किया जाए, फलस्तीनी अरबों को नए तमीराती परमिट कतन जारी न किए जाए, इनके रोजगार को पूरी तरह कंट्रोल किया जाए, चेक पोस्टों पर जिल्लत आमेज सलूक के जरिए अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी की कैफियत में रखा जाए। जब इन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी रद्द अमल हो तो बिला इम्तियाज तशद्दुद, गिरफ्तारियों, टार्चर और हलाकतों के जरिए दबा दिया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन पॉलिसियों का ताल्लुक इसराइल की जगराफियाई सिक्योरिटी की जायज जरूरियात से कम और इंसानी हकूक की बाज़ाब्ता पामाली से ज्यादा है। किसी भी सिक्योरिटी नजरिए की आड़ में बुनियादी हकूक पामाल नहीं किए जा सकते। इसराइल इन पॉलिसियों के सबब एक अपार्थाइड रियासत की तारीफ पर लगभग पूरा उतरता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की इस खुली रिपोर्ट पर अमेरिका ने हस्बे तवक्को बस ये कहा कि फरीकीन को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, मगर रिपोर्ट इतनी सनसनीखेज थी कि BBC और
برطانवी अखबार गार्डियन के अलावा अमेरिकी चैनल CNN, अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट भी इसके तस्करे पर मजबूर हो गए। हालांकि अमेरिकी मीडिया बिलखसूस इसराइल पर तनकीदी आरा नशरियां शाया करने से मुतल्लिक मोहतात रवि बरता है, मगर सबसे ज्यादा हैरत कनाडा के रवैये पर है। कनाडा की शोहरत ये है कि वो इंसानी हकूक के मामलात को न सिर्फ रवायती संजीदगी से लेता है बल्कि बाज़ाब्ता राय भी देता है। चीन में शिनजियांग के मुसलमानों का मामला हो कि शाम में इंसानी हकूक की अबतरी या सऊदी अरब में इंसानी हकूक कारकुनों को हिरासत या बर्मा में फौजी आमरीत का अवाम पर तशद्दुद या मोदी हुकूमत के खिलाफ भारतीय किसानों की तहरीक, वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो और इनके वजीर खारजा मार्क गार्नो दिल की बात खुल्लम खुल्ला कहने से कभी नहीं चूकते। मगर इसराइल के बारे में ह्यूमन राइट्स वॉच की बारूदी रिपोर्ट शाया होने के बाद से सरकार चुप है। सिवाय द कैनेडियन प्रेस वायर और अखबार द ग्लोब एंड मेल पूरे मीडिया को सांप सूंघ गया है। अगर कनाडा जैसा मुल्क भी आंख मिलाने पर तैयार नहीं तो इससे इसराइली लॉबी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हत्ता कि नरम गोशा रखने वाले मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी यरूशलेम में फलस्तीनियों की बेदखली फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। इमरान खान ने भी कहा है कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC कुछ करे, हालांकि OIC तो इस काबिल भी नहीं कि अपने पांव की पट्टी ही बदल सके। इस पसे मंजर में कनाडा और यूरोपीय यूनियन का रवैया दिलचस्प और मानी खेज है। अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स वॉच के इस तजज़िये को मुस्तरद कर दिया है कि इसराइल एक नस्ल परस्त अपार्थाइड रियासत की तारीफ के बहुत करीब पहुंच चुका है। हैरत है कि जर्मनी ने भी इस रिपोर्ट के बारे में कमोबेश वही मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो अमेरिका का है। इस हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ है। जिस तरह कई मुस्लिम ममालिक की इकनॉमी स्टेबल है, जिस तरह इनके पास पैसा है, काश पाकिस्तान के पास होता तो आज जरूर हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करती। इस सब के बावजूद सऊदी अरब में खड़े होकर पहले फलस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ बयान देने वाला हुक्मरान इमरान खान बना और इसी सरजमीन पर फलस्तीन के हक में दुआ करने वाला हुक्मरान भी इमरान खान बना। प्लीज मुझे कोई तैयब उर्दगान के बारे में अब मत बोलना, क्योंकि इसका जवाब मैं सिर्फ 2 जुमलों में दे देती हूँ। इसराइल को तुर्की ने तस्लीम कर रखा है। तुर्की और इसराइल के माबैन तजारती ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। तुर्की और इसका खलीफा उर्दगान वाकई सीरियस है। शोबाज की तरह ड्रामेबाजी नहीं कर रहा तो पहले इसराइल से अपने ताल्लुकात खत्म करें। गुज़श्ता शब्बे इंटरनेशनल से मालूम पड़ा कि हमास की जानिब से गजा पट्टी से इसराइल पर रॉकेट दागे गए हैं, जो कि यकीनन मस्जिद अक्सा में पुरअमन नमाजियों पर किए गए हमले का रिएक्शन था। लेकिन माजी में भी हमने देखा कि जब जब भी हमास की जानिब से ऐसा कदम उठाया गया तब तब इसराइली फोर्सेस को इसराइल के अंदर मौजूद मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म करने का बहाना मिला। अब भी यही इम्कानात हैं कि इसराइली फोर्सेस अपनी टेरिटरी में मौजूद फलस्तीनियों पर रॉकेट जलने को जवाज बनाकर जुल्म ढाएगी। इन्होंने यरूशलेम में बमबारी भी की है। मुझे नहीं इल्म के 2 रियासती हल कैसा होना चाहिए। आया कि फलस्तीन को वेस्ट बैंक और गजा पट्टी के साथ साथ सारे का सारा यरूशलेम चाहिए या वो रमला और गिरदोनवाह पर भी हक रखते हैं। लेकिन इस सियासी मसले की वजह से फलस्तीन का लोअर मिडिल क्लास तिबका मर रहा है, जुल्म सह रहा है, क्योंकि अपर क्लास तो सारी की सारी मगरब और दूसरे अरब ममालिक में शिफ्ट हो चुकी है। 70 साल गुजर जाने के बाद अब भी अरब ममालिक इस मसले पर कोई मुत्तफिका फैसला करने पर राजी नहीं, क्योंकि ये सब सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वरना 70 साल में कम से कम 10 मौके मुयस्सर आए 2 रियासती हल की तरफ जाने के लिए, जब मजीद अवाम को मरने के लिए बचाया जा सकता था। खुदाए लम यज़ल इमरान खान पर रहमत नाजिल फरमाए, जिसने मदीना में बैठकर जालिम के खिलाफ मजलूम की हक में आवाज उठाई। अब पाकिस्तान OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दुआ करें कि पाकिस्तान की कोशिशें